हेलो। 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 बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। ओम गणानां त्वा गणपति गंगावामहि प्रियणां त्वा प्रियपति गंगावामहि निधिनां त्वा निधिपति गंगावामहि वसो मम आहमयानमकरतमातमजाजिगतं श्रीमन्मागणाधिपति नमो नमः। बोल गणेश जी महाराज की। आप लोगों की कोई गलती नहीं बेटाओ। गलती किस चीज की है? मार्गदर्शन की कमी है। बट लर्निंग बाय डूइंग। या तो व्यक्ति करके सीखता है या देख के सीखता है ना। या एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है, जैसे एक छोटा पक्षी होता है, पशु होता है, वो देख के भी सीख जाता है। और अगर देखेगा भी नहीं तो उसका क्या, बॉडी अपने आप उस चीज की प्राप्ति कर लेती है ना। ठीक है। लेकिन यहाँ पर यानी देखते हैं सुनते हैं फिर भी वो त्रुटि हो जाती है। कैसे? देखो, जैसे सबसे पहले भाषा की छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। वर्णों से क्या बनता है? शब्द बनता है। शब्दों से क्या बनता है? वाक्य बनता है। ठीक है। आप लोगों से मैंने इसको पढ़वाया था, ये आपने क्या पढ़ा? कमल। बिल्कुल गलत है। ये क्या बोला? कै में ले। क्योंकि क्या थी? वर्णों से क्या बनता है? तो एक तो आपके ही गलत था ना। ये शब्द कब बनेगा? अब बनेगा। जब तक सिरोरेखा नहीं होगी तब तक वो वर्ण ही तो है। कंपटीशन एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा? बताएंगे। चलो अब मान लो 1 2 3 4, ये चार है। इन चारों में से बताओ कौन सा अशुद्ध है? एक त्रुटि आपको बता दी है। अब इन चारों में से बताओ जल्दी कौन सा अशुद्ध है। कोशिश करो। यानी 1 2 क्वेश्चन ये आगा निम्न में अशुद्ध शब्द है। तो ये है कि ये। अब सामने वाला तो सोचेगा, अब पूछने वाला ही बेवकूफ है, सारे के सारे सही है। लेकिन क्वेश्चन ही कह रहा है कौन सा शुद्ध है। जल्दी बताओ। बताओ। वेरी गुड। क्यों? एक वर्ण है और शब्द है। भाई ये शब्द बन गया, ये शब्द है। लेकिन ये वर्ण है ना, गैप है ना। पहले पूरा इतना नहीं दिखा और बाद में इतना सा दिख गया। क्यों? इसकी गलती बताइए। एग्जाम में ऐसे पूछे जाए क्यों कि गैप किससे दे देते बेटाओ? वर्तमान काल में पेपर बनते हैं कंप्यूटर से, और कंप्यूटर से डिस्टेंस दे देते हैं। कंप्यूटर होता है ना, अपने मोबाइल से लिखते हैं ना अपन, तो दूरी बढ़ा देते हैं ना। लेकिन अगर टाइप से दूरी नहीं बढ़ेगी, टाइप से तो पूरा वो पड़ता है। इसलिए पेपर वर्तमान काल में क्यों? कंप्यूटर का युग हो गया, पेपर हो गया। ठीक है ना। ये वाला आप लोगों का गलत था ना पहला, ये वाला भी गलत था ना। तो इसको आप लोगों ने क्या पढ़ा? उपन्यास पढ़ा ना। ध्यान दो। चलो अब पढ़ो इसको, देखो ये क्या है। जोर से बोलो। न्यास है ना, तो इसको जोड़ के पढ़ो फिर। उपन्यास। उपन कहाँ है? इसमें डबल नहीं दिख रही है क्या? डबल नहीं दिख रही है क्या? डबल न है नहीं ना। उपन्यास, तो इसमें तो डबल न की ध्वनि आ रही है ना। लेकिन क्या है? उपन्यास है। लेकिन हमने हमारे गुरुजी से उपन्यास सुना, समाज से उपन्यास सुना, इसलिए हमारे फीड हो गया। पक्की बात है ना। जो है उसको पढ़ो ना। ठीक है। आया। देखा, इसको पढ़ो तो ये आपका गलत था ना। अब इसको पढ़ो, देखा। अन्याय, लेकिन इसको अन्याय बोलते हैं ना। बोलो। इसमें भी डबल न दे रहे थे ना, लेकिन डबल न थे ही नहीं। चलो देखो, न्याय, अन्याय, लेकिन अन्याय बोलते हैं ना, तो ये आपका गलत था। चलो ये वाला आपने क्या पढ़ा? खेम। अच्छा ये बताओ, इसका आपने खींद्र क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि खींद्र कोई होता नहीं है। खींद्र शब्द नहीं होता है ना, खेम तो होता है ना। हमेशा ध्यान दो, खे हमेशा मिलके बनाया जाता है, अब जाके खेम है। लेकिन हम अलग अलग लिखते हैं। बोलो। ये तो क्या बोलेगा? रवीम है। चलो अगर मान लीजिए मैं ये लिख देता, अब बताओ, और एक ये लिख दिया। चलो इसको तो क्या पढ़ता? रेवती। और इसको क्या पढ़ता? वेरी गुड, खेती पढ़ता ना। अब तो आपको बता दे इसलिए, मात्रा का ही तो फर्क होगा। लेकिन ये रवेती है, खेती थोड़ी। खे का बेटा बनेगा, ये बनेगा। अब बताओ, जहां लिखित में होता है आईएएस का होता है, आरएएस का होता है, आरजेएस का होता है। मान लो एक प्रश्न में कम से कम 5 7 खे तो आ ही जाते होंगे, तो 5 घोड़े तो यही लग गए ना। चलो अब दूसरा, जैसे मान लीजिए, जैसे ये है। अब बताओ, ये शुद्ध है का शुद्ध है? जल्दी बताओ, घबराना नहीं है। आप लोगों के बिल्कुल बारीकी से सारी त्रुटि कर देंगे। गारंटी लेता हूं, हिंदी में फुल में से फुल नंबर ले आओगे। जैसे हम पढ़ाएंगे मार्गदर्शन, देखा शुद्ध है का शुद्ध है? शुद्ध करो तो।
शुद्ध करो, कोशिश करो शाबाश। ये नंबर नहीं कट रहे, आप सीखोगे, अवसर मिल रहा है। चलो आप लोग बताओ, शुद्ध है का शुद्ध है? चलो, मतलब प्रॉब्लम होगी ना, क्यों ऐसे आई नहीं ना, देखिए अशुद्ध है कैसे, क्योंकि भय के ऊपर लाइन नहीं आती, सिरोरेखा अब जाके इतनी सी है। कहो, है ना? आजा, जैसे मान लीजिए लिख दे, जैसे लिखे भाई ये कथन है, ये बिल्कुल गलत है, थे के ऊपर गल गैप, जैसे ये कम से कम दो चार तो ये भी आ जाते होंगे ना, दो चार ये भी आ जाते होंगे ना, दो चार ये भी आ जाते होंगे। अब बताओ क्या नंबर मिलेगा? मिलेगा, अगर कॉपी को निकलवाई जाए, बच्चा सोचेगा मैं हो ही नहीं सकता, और कॉपी को निकलवाई जाए, गोले ही गोले मिलेगा। क्यों? बच्चे को जीरो से उसको समझाओ, जबकि लिखा हुआ है। आप ऐसे करना, आज अपने जो भी कोई किताब हो छपी हुई, उसमें देखा कथन थे के ऊपर गैप मिलेगा, धे के ऊपर गैप मिलेगा, लेकिन हम आंखों को तो यूज लेते नहीं है। यूज कब लेंगे? चलो, अगर मान लीजिए पहली क्लास में बच्चा पढ़ा, उसने उपन्यास पढ़ा, उसी समय गुरुजी एक सपाटा मार देते तो याद रहता, यार उपन्यास नहीं था, उपन्यास होता है। बोलो, तभी तो होगा। चलो आप बाइक स्टार्टिंग में सीख गए क्या? एक आध बार गिरता है ना, और अगर वो घबरा गया तो क्या सीख सकता है क्या? उसके बाद ही तो सावधानी बरतेंगे अपन ने, कहाँ गलती करी है, तो जब भी तो सुधार होगा। कंपटीशन में यही है, हमारे अंदर क्या कमी है, कमियों को दूर करते हो, हम आपकी कमियों को दूर करेंगे। जो आप जानते हो कभी नहीं पढ़ाएंगे, वो तो आप पारंगत हो। भाई जहां कमी रह रही, मार्क्स तभी तो आएंगे, पक्की बात है ना। तो आप क्या देख लो, अभी तो विश्वास नहीं होता, पहले तो अब हो ही नहीं सकता जो हमारे 1 नंबर आए या 3 नंबर आए। तो अब ये आपको कहीं इनके मार्गदर्शन मिला था ना, ये पहले मिल गया था? मिला था, इधर से ही मिला था ना। हाँ, इसलिए देख लो, मैं बता रहा हूँ कंप्यूटर ऐसे बनेगा, क्यों पेपर बनते हैं इससे। अब व्यक्ति सोचेगा भाई सारे का सारे सही है, तो आ गया ना इसमें। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, छोटे से छोटी इकाई होती है, उसे क्या कहते हैं? वर्ण। वर्णों से क्या बनता है बेटा? शब्द। शब्दों से क्या बनता है? वाक्य। वाक्य से गद्यांश पद्यांश बनता है ना। चलो अब ध्यान देखो, जैसे मैं आप लोगों को, एक तो ये गलत था ये आपका, अब उसके बावजूद मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक बता रहा हूं मेरे बेटाओ, जिसके माध्यम से आपके कई टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आपके कई टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। पहले मैं यहाँ पर दो चार कुछ लिख रहा हूँ, जैसे अपन ने लिख दिया, मान लीजिए ये लिख दिया, जैसे श्रीमती लिख दिया, जैसे मान लीजिए अपन ने लिख दिया कालिदास लिख दिया, जैसे मान लीजिए अपन ने लिख दिया मुनि लिख दिया, जैसे लिख दिया पति लिख दिया, जैसे पत्नी लिख दिया, जैसे वधु लिख दिया, और 1 2 3 4 5 6, ये 6 है। ठीक है, अब ये 6 शब्दों में कितने शब्द शुद्ध है, ये बताना आप लोगों को। कोशिश करो बेटा, है ना? चलो आप बताओ, एक शुद्ध है, कोशिश करो बेटा, कोई बात नहीं। देखो, इधर माइनस में रहोगे, वो प्लस में होगा, क्यों? सीखना है। चलो एक कौन सा है? अच्छा तुम बताओ, एक, हाँ, मधु। एक कौन सा है? कोशिश करो भाई, एक एक बताया ना आपने, तो कौन सा है? अच्छा, पति। अच्छा, शादी होगी आप लोगों को? कैसे होगी? नहीं हुई? अगर अच्छा अच्छा, चलो शादी हो जाती है तो पति अच्छा लगता है, भाई भाई पति बन गए, चलो ये तो खुशी हुई है। सही बात है भाई, एक सुख तो आया। भाई एक सुख तो आया। चलो हाँ, तुम बताओ। अच्छा, कालेदार। अच्छा, और तुम्हारे लिए कौन सा था? अच्छा, और अशुद्ध है? अच्छा, चलो अभी मैं आपको ये क्लियर नहीं करा भाई कितने शुद्ध है कितने अशुद्ध है ना। मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बता रहा हूँ, उसके माध्यम से आपके 4 टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। कौन कौन से?
एक तो मेरे बेटा वो शब्द की शुद्धता हो जाएगी, शुद्धता, शुद्ध यानी शब्द शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। दूसरा वाला हो जाएगा आपका जो संधि होती है ना, उसका विच्छेद, विच्छेद यानी संधि भी हो जाएगा और विच्छेद जो शब्द हो जाएगा। इसके अलावा तीसरा वाला हो जाएगा आपका लिंग का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और चौथा हो जाएगा आपका जो वाक शुद्धिकरण हो जाएगा, वाक शुद्ध, क्योंकि वाक शुद्ध होते हैं ना, उसमें भी किसका शब्द शुद्धों की आवश्यकता पड़ती है, पक्की बात होती है ना। अब यहाँ पर मैं एक सूत्र बता रहा हूं, जितने भी जो देखो जो ट्रिक होते हैं वो 99% काम आते हैं, 1% अपन को खुद को ध्यान देना है। जब 99% सही हो रहे हैं तो हमारा सिलेक्शन तो निश्चित है, निश्चित है ना। क्यों, परसेंटेज खूब से खूब कितनी जाती होगी, चलो 90 चलेगी, लेकिन अपने तो 99 हो रहे, हो रहे कि नहीं हो रहे, ठीक है। तो 99 प्रयोग किया जाता है, एक हमको ध्यान देना है। तो जितने भी जो पुल्लिंग शब्द होते हैं उन शब्दों के अंत में हमेशा छोटी ई की मात्रा और छोटा ऊ की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। और संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं मेरे बेटाओ, वहां हमेशा छोटी का ही प्रयोग किया जाता है। और जितने भी हिंदी के जो स्त्रीलिंग होते हैं ना, उनके अंत में हमेशा बड़ी ई और बड़ा ऊ की मात्रा का प्रयोग किया जाता है, याद रखोगे। और कुछ ट्रिक हो उनको ऐसा करना, जो आपका परिवार में हो उनको तो 100% बताना, लेकिन अदर को मत बताना, क्यों कंपटीशन एग्जाम में खुद रह जाता है फिर। अगर वैसे डिग्री मिले ना तब तब पूरा का पूरा बताओ, खूब सभी के मिलेगी भाई, फर्स्ट डिवीजन है, चाहे 100 में से 100 आ गए, ठीक है, ये कंपटीशन है। मान लो जगह है 100 जगह है, और वह हाँ, कम से कम 10-20 हजार तो बैठेंगे ना, फिर तो वो 100 को ही तो लेंगे, वो डिग्री थोड़ी मिलेगी वहां पर, ठीक है, वो आपकी इच्छा है फिर, है ना। अब यहाँ देखो, जैसे जिसके बारे में मान लो अब यहाँ पर कोई लड़की होती, देख के बता देता भाई लड़की और ये लड़का है, बता दे, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे तो उसको कैसे बताएंगे। करामात तो वो है भाई लड़की दिखेगी, थोड़ा सा चेस्ट भी दिख गया, या थोड़ी सी मूछ मूछ बाल वाल भी नहीं है, या थोड़ी सी अलग ही चिकनी रहती है, थोड़े से ऐसे कपड़े पहने रहती है, हाँ अगर पैंट भी पहने रही थोड़ी टाइट रहती है, जो अपना आप ही ये दिखते तो अच्छा आकर्षक। हाँ जेंट्स में काफी फर्क है, फर्क है ना। लेकिन कोई मान लीजिए कोई चीज दिखे नहीं, उसको कैसे अपन जानकारी नहीं, वही तो एक कला है। तो उसका ऐसा करो, जो भी, हाँ मैं गलत कह रहा हूँ क्या बताओ। अच्छा, चाहे फेस नहीं दिखे, लड़के की तरह बाल है, उसकी चाल से भी बता सकता है लड़की है, क्यों, उनकी चाल में कोमलता होती है, मिठास होता है, मधुरता होती है, हाँ। और जेंट्सों के होते हैं ना। अब आप कोई टॉपिक से संबंधित बताएंगे जब आप मानोगे वास्तव में बिल्कुल सही है, ठीक है। तो चलो, अब जैसे मान लीजिए इसमें अपन कोई देखेंगे तो दिखेगा नहीं ना, तो जितने भी जो शब्द है उस शब्द के साथ में कोई सी भी क्रिया जोड़ के देख लो, उस क्रिया के अंत में अगर ई की मात्रा लग जाती है तो समझ लो स्त्रीलिंग होता है। अब जैसे देखो, बताओ श्रीमती आती है, एक आता है, चलो आती, तो इसका मतलब ई की मात्रा लग रही है, तो आती एक आता है। श्रीमती बैठ गई, बैठ गया। श्रीमती खड़ी है, खड़ा है। श्रीमती गिर गई, गिर गया। तो इसका मतलब गलत है ना, तो क्यों, कि स्त्रीलिंग में कौन सी मात्रा आएगी, कैसा भी वाक्य बना लिया ना। चलो दास होता है, होती है, दास आ गया, आ गई, तो ये भी गलत है, गलत है ना। लेकिन देखो जैसे काली गाय, अब बताओ, क्योंकि शब्द दो हैं इसमें, शब्द दो हैं, यही तो देखना है। हाँ बताओ, दासी आती है, आता है, आगे समझ में, क्यों, काली शब्द क्या आएगा, पुल्लिंग, क्योंकि आगे दास जुड़ा हुआ है। ले चलो काली गाय है, तो इस, तो जब देखो, समझ तो इसी से तो आया, बोल दी भाई काली दासी आ गई, तो दासी लिखा रहता है ना, बोलो, जैसे काली गाय, काली चुन्नी, बोलो, ठीक है ना। अच्छा बताओ, मुनि आता है, आती है, मुनि खड़ा है, खड़ी है, मुनि बैठ गया, बैठ गई, है ना। बताओ, पति आता है, आती है, पति लंबा लंबी, पति गोरा गोरी, तो गलत है ना, क्यों,
पुल्लिंग है ना। बताओ पत्नी आगे का गया, पत्नी चिकनी चिकना, पत्नी छोटी छोटा, पत्नी मोटी मोटा, ऐसे भी देखो, गलत है ना, ये आता ना। बताओ वधु आगे का गया, वधु भग्गी भग गया, वधु चिकनी चिकना, गलत है ना। क्यों आएगा, आ गया ना। भाई कैसी भी क्रिया जोड़ ली ना, बोलो कैसी भी आपके दिमाग में जो भी आया ना उसको जो। अब इससे देखो लिंग भी सही हो गया ना। चलो अब ये तो अपन को दिख रहे हैं। अब मान लीजिए 1% वाले बता देता हूं मैं। जैसे अपन ने लिखा पानी, तो बताओ पानी मीठा मीठी, पानी फैल गया फैल गई, लेकिन छाछ फैल गई फैल गया, छाछ बिखर गई बिखर गया, छाछ खट्टी खट्टा, स्त्रीलिंग है ना। लेकिन अब इसमें पुल्लिंग है ना। लेकिन शुद्धता की वजह से 1% याद रखना है। बताया था ना 99 तो यह सूत्र काम देगा। क्लियर हो गया। लेकिन लिंग तो मालूम चल गया ना, इसके साथ जोड़ गए। पानी भराग भरी, पुल्लिंग है ना, समझ गए। अब यहां पर हमको जैसे आपसे अब ऐसे पूछ लिए भाई जैसे दूध, और ऐसे पूछ ले दूध में हाथ डाल के देखेंगे कोई चीज दिखेगा कि भाई पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, कुछ नहीं दिखेगा ना। तो बताओ दूध मीठा कि मीठी। अब दूध शब्द पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, कैसे बताओ। दूध उबला उबली, दूध डाला डाली, दूध पिया पी, छाछ स्त्रीलिंग। आपसे पूछ लिया जैसे मिर्च शब्द है, अब बताओ ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। वेरी गुड। कैसे बोल, जब मिर्च पिसती है पिसता है, मिर्च लटकती है लटकता है, लेकिन बैंगन लटकता है, पुल्लिंग हो गया ना। बोलो आलू पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। और शकरकंदी और जलेबी, चलो जलेबी, गोभी, भिंडी। बताओ टिंडा पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग। टिंडा कट गया, टिंडा आ गया, टिंडा ले लिया। लेकिन बताओ मूली ले ली कि ले लिया, लेकिन मूला। अब आपका देखो, चलो मूली और मूला। अब लिंगों की पहचान बता देता हूं। मूली और मूला, मूली मोटी होती है, मूला मोटा होता है। तो जितने भी देखो बेडौल होते, तगड़े होते, भारी होते, वो हमेशा पुल्लिंग होते। अच्छा पहाड़ और पहाड़ी, तगड़ा कौन सा होता है उसमें। देखो पहाड़ लंबा लंबी, लेकिन पहाड़ी, पक्की बात बताओ रस्सा और रस्सी, तगड़ा कौन सा होगा, रस्सा, पुल्लिंग है ना। इसीलिए से मालूम पड़ जाता है भाई लड़की एक लड़का है, कोमलता हो गया ना। चलो बताओ बस है और ट्रक है, दोनों में स्त्रीलिंग कौन सा है। बस, बस खड़ी है खड़ा है, बस गई गया, बस नई नया। लेकिन ट्रक बेडौल है ना, इसलिए जो भी सुडौल होती है, कोमल होती है, चिकना होते है, वो हमेशा स्त्रीलिंग होती है। चलो बताओ गिया चिकनी होती है ना, लेकिन कोड़ा बेडौल होता है, बेडौल होता है ना। ककड़ी कोमल होती है ना। चलो खीरा बेडौल होता है ना। क्लियर हो गया। आपके लिंगों का टॉपिक होगा, आपसे ऐसे पूछ ले जाएगा जैसे पुस्तक शब्द है, तो पुस्तक पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, ऐसे दिया जाएगा। निम्न में पुल्लिंग शब्द है, एक दे दिया पुस्तक दे दिया, एक दे दिया मान लीजिए उसने दे दिया कि कटोरा दे दिया, एक थाली दे दी, और एक मान लीजिए दे दिया उसने क्या नाम से, जैसे पगडंडी। अब बताओ पुल्लिंग शब्द कौन सा है, कटोरा है ना, बेडौल होगा ना। लेकिन कटोरी, थाल बेडौल है ना, थाली सुडौल होगा ना। हमारी बॉडी के पार्ट होते बहुत से, ये होते बहुत से होते। चलो बताओ बाल पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, बोलो पुल्लिंग है ना। अब देखो चीज एक है, नाम अनेक है ना। चलो बाल बोलेंगे ना, पुल्लिंग है ना। लेकिन अब बताओ ये भी बाल है ना, लेकिन अब ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है ना। चलो बताओ ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। नहीं, मूछ कट गई कट गया, बोलो दाढ़ी स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। चलो ये भी बाल है ना, लेकिन छाती का बाल,
ठीक है ना, चीज तो एक है ना, ना मानेगा। और अगर नीचे तक पहुंचो तो भाई किसका जांग का बाल है, कैसे भी देख लो, चीज एक है ना। बोलो गलत कह रहा हूं क्या? ऐसे लिंगों की पहचान हो। चलो बताओ बताओ, आंख शब्द पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? वेरी गुड। और गाल? वेरी गुड, गाल चिकना चिकनी, गाल छिल गया छिल गई। ले बताओ जीभ पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग है ना, जीभ लंबी की लंबा, जीभ कट गई कट गया ऐसे। चलो दांत पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग? और दाढ़? वेरी गुड, देखो दाढ़ में है ना, देखो देखो ले ऊपर गई। ठीक है, अच्छा चलो दर्द शब्द है, बताओ दर्द पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? वेरी गुड, देख लो अब दाढ़ में दर्द हो रहा है, क्यों दर्द के बारे में पूछेगा, दाढ़ के बारे में थोड़ी है। लेकिन दाढ़ ऊपरी कुपड़ा, दाढ़ लंबी की लंबा, वहां दाढ़ के बारे में पूछा गया। तो दर्द शब्द क्या है? पुल्लिंग है। जैसे देखो कमर में दर्द हो रहा है, हो रही है, लेकिन दुख शब्द है वो स्त्रीलिंग है। ये कमर दुख रही है, उसके साथ बोला ना, ठीक है ना। तो ऐसे इस प्रकार, चलो रक्त है, खून है, जो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग? पुल्लिंग है ना। लेकिन खून की धार स्त्रीलिंग, धार बहेगी कि बह गया? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है? आजा, देखो लिंगों का टॉपिक क्लियर हो रहा है ना, शब्दों का शुद्धता का हो रहा है ना, बराबर बताओ। अब आपका चलो विच्छेद के बारे में, इसके बारे में भी बता देता हूं, बता देता हूं ना, कैसे किस प्रकार से। अब यहां पर आपको बता देता हूं, इनको शुद्ध लिख देता हूं एक बार, तो लिखू कैसे इनको? बोलो, इनको लिखू क्या? तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा? भाई श्री और मती, आगा नहीं की मात्रा, क्लियर हो रहा है, इसलिए ना इसको लिख देते हैं काले दाल, काली दाल। ये बिल्कुल राइट है। पति कैसे लिखेंगे? ऐसे। और पत्नी कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। वधु कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। क्लियर हो गया? देखो अब इनके माध्यम से आपके दोनों टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? देखो कहीं पर भी बेटा हो आ की मात्रा लग जाती है, और बड़े ए की मात्रा लगती है, और बड़ा ओ की मात्रा लगती है, वहां हमेशा क्या होता है? वहां हमेशा क्या वो होता है क्या? दीर्घ संधि होती है। कौन सी संधि होती है? दीर्घ। ये तो क्लियर है ना। अब हमको प्रॉब्लम ये होती है, विच्छेद तो करना जानते हैं, चलो आ के मात्रा का तो बाद में बताएंगे जब विच्छेद करेंगे, पहले इनका बता देते हो। जैसे अपन ने ये लिख दिया, मान लीजिए जैसे रविंद्र लिख दिया, सकते इन दोनों से क्या होता है? बड़े ए की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। ये वाली मात्रा ऐसी होती है, आपको बताया था भी है ना। ये छोटी वाली मात्रा कौन सी होती है? ये वाली होती है, ऐसी इस प्रकार। क्लियर हो रहा है? अब यहाँ पर हमारे सामने समस्या कहते हैं हम छोटी लगाएंगे बड़ी लगाए, ये भी तो समस्या थी ना। तो अब कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्यों? इनमें दो दो शब्द जुड़े हुए हैं। विच्छेद करते जब अलग अलग शब्द आ जाता है ना, विच्छेद का मतलब ये होता है दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ प्रकट होना चाहिए। तो ये एक तराजू देखिए ना आपने, तो तराजू देखिए तो बताओ उसमें डंडी बीच में ही क्यों रहती है पकड़ने की? क्योंकि बैलेंस बराबर का हो जाए। और बैलेंस बराबर का नहीं होगा तो क्या वो विच्छेद होता है क्या? गलत हो जाता है ना। तो इसलिए हमको ये ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखो आपको ये बता रहे, रविंद्र आ गया तो रवि शब्द अलग निकलेगा ना। तो रवि बताओ पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? वेरी गुड, तो पुल्लिंग में कौन सी मात्रा लगाएंगे? वेरी गुड, तो देखो अब ये लगा दिया, नहीं अन्यथा विच्छेद तो वो जानता था, भाई रवि प्लस इंद्री बताएगा,
लेकिन जब लिखेगा तभी तो शुद्ध होगा। एवं शब्द में लिखा रहेगा। तो रवि, अब बताओ इंद्र होता है होती है? तो इंद्र पुल्लिंग है ना, इंद्र आ गया आ गई, तो इंद्र भी छोटा होगा, इंद्र भी क्या होगा, छोटा हो जाएगा। इसका मतलब छोटी और छोटी तो क्या बनता है, बड़ी बनता है ना, इसका मतलब शुद्ध हो गया। लेकिन अपन अगर बड़ी की मात्रा लगा दी, इधर बड़ी लगा दी, बिल्कुल गलत होगा, जबकि विच्छेद सही कर रहा है। इसीलिए तो मौखिक में नंबर ज्यादा मिल जाते हैं, लेकिन रिटर्न में कम मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्यों, शुद्धता का मिलेगा। चलो बताओ, अब मुनिंद्र, विच्छेद तो क्लियर होगा, क्या बनता है विच्छेद, मुनि प्लस इंद्र, ये बनता है ना। लेकिन अब समस्या आ रही है ना, मुनि छोटा लिखेगा बड़ा, आ रही थी ना। तो आप बताओ छोटा लिखोगे बड़ा, क्यों, पुल्लिंग है, समझ में आ रही है ना। तो अपना लिख दिया मुनि, और धन क्या लिख दिए, इंद्र, हो गया ना। अच्छा अब देखा, इसका करो, देखा गिरीश का करो। तो चलो, गिरी धन ईश होगा ना। अब गिरी का अर्थ क्या होता है, वेरी गुड, पहाड़ी नहीं, पहाड़। क्यों पहाड़? हाँ, और हमेशा ये ध्यान देना मेरे बेटा, संस्कृत भाषा के शब्दों का ही विच्छेद होता है, हिंदी का कोई विच्छेद नहीं होता। जैसे पहाड़ी, विच्छेद होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो देखो, गिरी का अर्थ क्या होता है, पर्वत। तो बताओ पर्वत होता है, होती है? तो इसका मतलब गिरी छोटा लिखेंगे ना। अब यहाँ पर अपन ने लिख दिया गिरी, ठीक है, ये लिख दिया। अब इसके बाद क्या बचेगा, ईस बचेगा। तो बताओ ईस, 1% शुद्धता का ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ईस पर्सनल कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, कोई सा भी भगवान हो सकते भाई, कृष्ण जी भी हो सकते हैं, हनुमान जी भी हो सकते हैं। क्यों, हनुमान जी ने भी उठाया था, कृष्ण जी ने उठाया था, हो सकता है ना। तो इसका मतलब ईस का शुद्ध शब्द आ गया ये, ईस नहीं होता, ईस होता है। तो 1% शुद्धता का ईस जहां भी आए वहां हमेशा बड़ा होगा। तो इधर देखो, छोटी और बड़ी तो भी बड़ा बनेगा, इधर छोटी छोटी तो भी बड़ा बनेगा। अब ले लेते हैं कपीश। तो कपी का अर्थ क्या होता है, कपी का अर्थ देखो, अनेक पर्यायवाची भी याद हो जाएंगे आप लोगों के, कितना बेनिफिट है। वानर, वेरी गुड। तो बताओ वानर आ गया आ गई, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर कपी छोटा लिखू बड़ा, वेरी गुड, तो कपी लिख दिया, कपी और धन ईस लिख दिया ना, ईस में बड़ी होती है। अच्छा बताओ नदी से, तो नदी बताओ बहती है कि बहता है, बिल्कुल गलत है, नदी थोड़ी बहती है, पानी बहता है। बोलो, नदी बहती है क्या? जैसे नदी लंबा लंबी, चलो नाला, बोलेंगे ना, नाला है, वो अपन गलत बोलते हैं। बताओ, बताओ ट्रेन चलती है कि नहीं चलती, जैसे बस चलती है कि नहीं चलती, बिल्कुल गलत है, बस थोड़ी चलती है, पहिए चलते हैं। जो दिखता है वो होता नहीं, होता है जो दिखता नहीं। बोलो, तो चलो शरीर चलता है, शरीर चलता है नहीं चलता, बोलो, शरीर थोड़ी चलता है, पैर चलते हैं। क्योंकि इसका सर्कुलेशन पूरा का पूरा, इसलिए वो उस चीज पर ध्यान नहीं देता, वो क्या पूछ रहा है। इतना से तो फर्क है। जैसे मैं ये कह दूं भाई घर के भीतर है, जैसे घर के भीतर गए, जैसे घर के भीतर गए, घर के भीतर गए, तो क्या होगा भाई, घर के अंदर गए। लेकिन अगर इस भी को अलग कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, घर के भी तर गए। देखो इतना सा ही तो फर्क है, वाण को अलग निकालते ही उद्धार हो गया, मतलब इसका तो ये होगा भाई घर के भी, लेकिन ये क्या होगा भाई, अंदर गए। इतना ही तो फर्क है। जैसे कम, जैसे कमरे के भीतर गए और कमरे के भी तर गए, इतना वर्णों को हटाते ही कितना फर्क पड़ जाता है ना। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जैसे एक और रह गया, तो नदी कौन सा लिखेंगे बताओ, नदी में छोटा लिखे बड़ा लिखे बताओ, वेरी गुड, बड़ा लिखेंगे ना। तो अपन ने लिख दिया नदी, है ना, नदी धन ईस हो गया। अब आ गया सतीश आ गया, तो मालूम तो चल गया ना, बड़ी की मात्रा की संधि दीर्घ है ना। तो बताओ सती छोटा लिखे बड़ा, जल्दी बताओ, बड़ा क्यों, कौन है, वेरी गुड, सती, शिव जी की पत्नी, वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि सती के जो स्वामी है, तो ऐसे लिख देंगे सती और धन ईश। लेकिन ध्यान दे बेटा, अगर मान लीजिए ये शब्द आ जाता है सती प्रथा, तो एक प्रथा का नाम है जब ये शब्द शुद्ध है। क्यों, ये प्रथा का नाम है, कोई पर्सनल सती नहीं है, लेकिन ये शिव जी की पत्नी है, सती की जो, अन्यथा सती शब्द तो पुल्लिंग है, तो नाम तो कुछ भी रख सकते हैं ना, नाम तो कुछ भी रख सकते हैं। क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो अपन को जैसे जितने भी जो ऐसे, अब देखो जैसे ऊ वाला उदाहरण कर देता हूं, कौन सा, ऊ वाला, ई वाला कर दिया अपन ने, अब ऊ वाला भी तो करना पड़ेगा। तो ऊ वाला में भी क्या ध्यान देना पड़ेगा, छोटा आए या बड़ा आए, तो वहां पर हमेशा किसका प्रयोग,
जैसे माने छोटा ऊ भी आ सकता है और बड़ा ऊ भी आ सकता है, इसके बाद में छोटा भी आ सकता है और बड़ा भी आ सकता है। इससे क्या बढ़ता है, बड़ा ऊ बनता है। इसकी मात्रा कैसे लगती है, ऐसे लगती है ना। चलो अब यहाँ पर अपन लिख देते, जैसे सिंदूर में लिख दिया अपन ने, जैसे अपन ने लिख दिया भानुदय, जैसे लिख दिया वधुत्सव, जैसे लिख दिया अपन ने कटुक्ति, जैसे लिख दिया गुरुपदेश, ये लिख दिया। बहुत उदाहरण बाद में विस्तृत करेंगे। चलो ये क्लियर हो रहा है, देखो सभी में बड़ा ऊ की मात्रा आ रही है ना, तो विच्छेद संधि कौन सी होगी, दीर्घ होगी ना। अब समस्या क्या रह रही है, छोटी लगा या बड़ी लगेगा, शुद्धता का नंबर तब मिलेगा। तो बताओ अब यहाँ पर छोटा लिखू, विच्छेद क्या होगा इसका, सिंधु दर और भी होगा ना, तो सिंधु छोटा लिखू बड़ा लिखू। चलो बड़ा क्यों, स्त्रीलिंग कैसे है, कौन है, हाँ कौन है ये बताओ, तो सिंधु कौन है, चलो स्त्रीलिंग है लेकिन कौन है, हाँ ये तो बताना पड़ेगा। कोशिश करो, क्यों घबरा गए, यहाँ आपको बिल्कुल नहीं घबराना, आपकी बिल्कुल वो दूर करेंगे तभी तो सीखेंगे। चलो आपने सिंधु को स्त्रीलिंग ले लिया, पुल्लिंग क्यों नहीं ली, स्त्रीलिंग लिए तो क्या रीजन है उसका, थोड़ा सा बताओ क्यों लिया, क्योंकि सिंधु कौन है, नदी। चलो इसमें नदी लिखा हुआ है क्या, फिर आपने कैसे मान लिया, सिंधु का वास्तविक अर्थ होता है समुद्र, तो समुद्र भर गया कि भर गई, तो पुल्लिंग है ना। आपने क्यों भाई, सिंधु पर्वत भी तो होता है, बोलो बेटा, ठीक है ना, तो उसका अर्थ लेना, जैसे अपन ने गिरी का अर्थ लिया था कि नहीं, अंतर पहाड़ भी होता है पहाड़ी भी होती है, लेकिन वास्तविक गिरी का अर्थ तो पर्वत होता है, पर्वत ही नहीं होती है, पहाड़ी नहीं होती है, ठीक है। तो सिंधु का अर्थ, तो सिंधु क्या ले लेंगे, छोटा ले लेंगे, क्यों ले लेंगे, क्योंकि सिंधु क्या हो गया, पुल्लिंग है। अब बताओ उर्मी, उर्मी बनेगा ना, तो उर्मी छोटा लिखोगे बड़ा, वेरी गुड। उर्मी का अर्थ क्या होता है, लहर, तो लहर उठती उठता है, इसलिए ऊ की मात्रा बड़ी। तो ये दोनों तरफ ध्यान देना है, ये वाला दोनों तरफ दे रहे थे ना। तो उर्मी का अर्थ क्या होता है, लहर होता है। अब देखो ये शब्द संस्कृत का है उर्मी, अन्यथा हिंदी का होता है ना, तो ई की मात्रा बड़ी आ जाती इधर भी। तो शब्द एक जगह रहेगा तब तो अपन को क्या करना है, लास्ट में देखना है। अब ये शब्द का लास्ट तो बना बना ना, और अलग अलग निकालेंगे, जब एक तो प्लस से पहले देखना है, एक प्लस से बाद में देखना है, ठीक है। चलो बताओ भानुदय, अब ये विच्छेद तो भानु प्लस उदय होगा ना, तो भानु छोटा लिखो बड़ा, वेरी गुड। क्यों, भानु कौन है, सूर्य, वेरी गुड। पर्यायवाची भी याद हो रहे हैं ना, ऐसे तो हम निकलेंगे भानु और धन हो गया, उदय हो गया, ठीक है ना। अच्छा बताओ वधुत्सव, अब बताओ शब्द क्या बनेगा, वधुधन उत्सव बनेगा, ये तो प्लस, क्लियर है। तो वधु छोटा लिखो बड़ा, बड़ा क्यों, वेरी गुड, वधु आगे आ गया, तो इसलिए, ठीक है ना। शादी ब्याह में अगर वधु छोटा लिख दिया गलत है, ठीक है। तो वधुधन उत्सव, ध्यान देना, छोटा वधु का अर्थ होता है अधीन, जो मन मर्जी से शादी करते हैं उनका उत्सव मनाया जाता है क्या, वो पीछे पीछे पुलिस घेसड़ा लेके भग रही है, आगे आगे वो भग रहे, ना कोई गीत गवाए आ रहे, ना कोई हलवाई बैठेगा, सुख शांति नहीं। लेकिन ये देखो वधु, जब जैसे जैसे वधुदास, वधुल्लास, वधु आते हैं जब खुशी में नाते हैं कि नहीं, ठीक है ना। और अगर छोटा लग दिया, इसको अर्थ है अधीन, जो मन मर्जी से कर देते हैं, जिसको लव मैरिज बोलते हैं, ठीक है। अच्छा कटुक्ति, तो मालूम चल गया ना भाई, कटु धन उक्ति। अब कटु शब्द छोटा लिखूंगा बड़ा, क्योंकि पता नहीं चल रहा, तो कटु कोई भी चीज हो सकती है, कटु का अर्थ कहता है कड़वा, यानी कड़वा जो बात बोलते हैं उसको कटुक्ति बोलते हैं। तो इसका मतलब मालूम नहीं चल रहा, तो मालूम नहीं चल रहा वहां कौन सा लगाएंगे, छोटी लगाएंगे, बताया था ना आप लोगों को। तो क्या लिख दे इधर, कटु और धन उक्ति आ गया, ठीक है। अब देखो गुरु उपदेश, ठीक है ना। अब बताओ इसका गुरु धन उपदेश बनेगा ना, तो गुरु छोटा लिखो बड़ा, वेरी गुड। गुरु होता है होती है, गुरु आ गया आ गई, ऐसे इस प्रकार से, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर अपन ने लिख दिया गुरु और धन उपदेश, ऐसे लिख दिया,
लिख दिया ना। अब बताओ, एक मात्र मैंने आप लोगों को ये ट्रिक बताया था, इसके माध्यम से शब्द शुद्ध हो रहे थे ना। अब विच्छेद का भी तो शुद्ध बनाना है, तो भी ये जरूरत पड़ेगी। और संधि शब्द आ गया तो उसका विच्छेद इसी के आधार पर तो किया अपन ने। फिर अगर ये शब्द शुद्ध लिख दिया तो हमारे जो वाक्य है वो शुद्ध हो जाएंगे। वाक्य शुद्ध हो जाएंगे ना, तो हमको ऐसे इस प्रकार से प्रयोग करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जैसे छोटे छोटे ज्यादातर आपको ट्रिक के माध्यम से बहुत सारी चीज बताई जाएगी। तो भाषा की छोटी से छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। वर्णों से क्या बनता है? शब्द। शब्दों से क्या बनता है? वाक्य। और आपके वर्ण परिचय का टॉपिक भी आएगा, आएगा ना, क्योंकि वर्णों का टॉपिक को अच्छी तरह कर लेंगे तो अपने सारे के सारे। देखो अब ध्यान देना, एक मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, वहां एक उत्तर आता है, बाद बाकी और सब्जेक्ट में कई उत्तर रहते हैं। कई उत्तर कैसे रहते हैं? वो क्या पूछ रहा है, कैसे? जैसे मान लो ये व्याकरण का है, व्याकरण। व्याकरण का अर्थ समझ लो वी प्लस आ प्लस करण। करण का अर्थ होता है साधन। जिन साधन का सहयोग लेकर के हम हमारी त्रुटियों को दूर करते हैं उसे कहते हैं व्याकरण। ठीक है, कोई दिक्कत है? आकरण होता है नजदीक। करण का अर्थ होगा साधन। हम नजदीक जा करके, नजदीक इनके देखेंगे, जब साधन अपनाएंगे, क्या भाई? संधि एक, समास एक, प्रत्येक, उपसर्ग एक, वर्ण एक, लिंग एक, पर्यायवाची, लोकोक्ति, मुहावरे, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, एक वाक्यांश, वो क्या है? जैसे अब यहां पर लिख देता हूं, मान लीजिए जैसे राम पढ़ता है, ये लिख दिया। अब ये राम शब्द है, बताओ राम शब्द का कितने उत्तर है? ध्यान देना, राम करता भी है ना बेटाओ, करता है ना। राम पुल्लिंग भी है ना, राम एक वचन भी है ना, बोलो। और राम में संज्ञा भी है ना। अब इसके कितने उत्तर थे? 4। वो क्या पूछ रहा है? वो क्या पूछ रहा है, वो जवाब देना है। जैसे 10th में आपने 10th और 11th 12th में पद परिचय टॉपिक करा होगा, ये पद परिचय हो गया। पद परिचय का मतलब क्या होता है? उसके बारे में आप फॉर्म भरोगे, देखो आपका नाम, पिता का नाम, माँ का नाम भी आने लगा आजकल, डेट ऑफ बर्थ, इस पूरा लिखना, वो पद परिचय होता है। वो क्या पूछ रहा है, समझ रहे हो? चलो, आप अकेले हो, आप किसी के तो बेटे हो ना, व्यक्ति तो एक है ना, किसी के भाणजे हो ना, किसी के मेरे बताओ मामा हो, किसी के पुत्र हो, किसी के भतीजा हो, किसी के भाई हो, किसी के पति बनोगे, किसी के जमाई बनोगे। व्यक्ति तो वही है ना, तो उसका रिलेशन व्याकरण की तरह है। उसमें यही है, यही तो व्याकरण था। अगर ये पूछे तो ये बताओ, ये पूछे तो ये बताओ, ये पूछे तो ये बताओ, ये पूछे तो ये बताओ। इसलिए और सब्जेक्ट होते हैं उसमें कई उत्तर होते हैं, बाद बाकी मैथ में तो एक ही आएगा। मैथ में तो एक आएगा। चलो मैं आपसे पूछ लू, मान लीजिए, बताओ एक और एक कितने होते हैं? एक और जोड़ना घटाना जानते हो ना आप लोग? बताओ तो एक और एक कितने होते हैं? जल्दी बताओ। कैसे चुप हो जाते हो आप लोग? बोलोगे तभी तो आप लोग। मैंने पूछा उसका जवाब दो, दो उत्तर तो हो ही नहीं सकते। दो उत्तर तो नहीं हो सकते ना। कोशिश करो, एक और एक कितने होते हैं? चलो, अब दो और दो कितने होते हैं? ही देना है, क्योंकि जब तक प्लस नहीं बोले तब तक क्यों जोड़ कर रहे हो? इसलिए तो बोला भाई एक और एक है, 11 हो गए। हो गया ना? चलो घटाना जानते हो ना? चलो मान लीजिए 200 में से 200 गए तो कितने बचे? बिल्कुल गलत। यही तो बात होगी, ध्यान दो। जैसे मान लीजिए लिख दिया अपन ने, जैसे 200 में से 2, एक मात्रा का ही तो फर्क है। क्यों? आकि इसमें एक बोलने में और एक लिखा हुआ में बहुत फर्क है, इसलिए इंटरव्यू में तो फुल नंबर दे देते हैं। जब आपसे पूछ ले जाए, जैसे मान लीजिए, जैसे आग में जल गया, तो बताओ मरेगा क्या होगा? न्यू कहते भाई आग में जल गया, तो बताओ मरेगा जिंदा रहेगा क्या होगा? क्या होगा? बिल्कुल चुप कैसे हो गए? क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के? है?
आग में जल गया तो क्या होगा? आप बिल्कुल चुप हो गए, जैसे कोई लाख 2 लाख का नुकसान हो रहा है, इतने माइनस में जा रहे हो। अपनी जो कमी है ना उसको उजागर करो ना। क्या? बिल्कुल गलत है। आग में जल गया तो आग बुझ जाएगी। जल का अर्थ पानी भी होता है, जल का अर्थ जलना भी होता है। आग में जल, लेकिन उस जल को पीने का नहीं माना उसने, क्या माना? कि आग की वजह से। यही तो हो। उसने क्या पूछा? चलो मैं आपसे ऐसे पूछ लूं, किसी क्वेश्चन का उत्तर तो देना पड़ता है ना, अपन को देते हैं ना। चलो प्रश्न के उत्तर में, उत्तर क्या है? प्रश्न के उत्तर में, जैसे एक प्रश्न है मान लीजिए कोई सा भी, प्रश्न के उत्तर में उत्तर क्या है? वेरी गुड, यही तो होगा। क्यों वैसे तो नहीं दे रहे, तो उत्तर एक दिशा भी होती है, उत्तर एक क्वेश्चन का आंसर भी होता है कि नहीं होता है? बोलो बोलो। अच्छा, जैसे आपसे मैं पूछ लीजिए भाई, आपके दिल के पास में कौन रहता है? आपके दिल के सबसे नजदीक कौन है? आपकी पत्नी, एक बहन है, एक भाई है, कोई प्रेमिका है, कौन है? चलो आपके दिल के पास सबसे नजदीक कौन, कौन है? बोलो। बिल्कुल गलत है, ये है फेफड़े। बोलो। ये तो, ये क्या अब हमारे अंदर तो क्या अशुद्धि की तरफ जा रहे हैं ना हम। देखो, जैसे कोई भी अगर मान ली अपनी खास बहन है, तो ही उसको बहन की दृष्टि से देखेगा ना। लेकिन इधर उधर है, अपने मन में विचार आएगा कि बहन है? ईमानदारी से बताओ। क्या हमारी सोच समाज की, वो अपन सुनते हैं, इसलिए हमारी भी तो बदली बदली। चलो मान लीजिए सामने भगवान, प्रत्यक्ष में भगवान की प्रतिमा है, मान लीजिए राधा कृष्ण जी का मंदिर है, इतनी सुंदर प्रतिमा है, और उस प्रतिमा के पास में एक बहुत सुंदर, बहुत एक स्मार्ट लड़की भी उधर को खड़ी हुई है। अब बताओ आपकी दृष्टि उस जीवित शरीर की तरफ रहेगी या उस मूर्ति की तरफ रहेगी? जाएगा ना फिर अब बता। और उस समय दर्शन करने तो उनके गए थे ना। बोलो। लेकिन ध्यान देना, अगर किसी व्यक्ति ने बनाई है तब तो भगवान याद नहीं आते, तब यूं कहेंगे कितनी सुंदर प्रतिमा बनाई है, ये है ना। लेकिन अगर प्राकृतिक है तो ईश्वर याद आते हैं। यार प्रभु की देख कैसी लीला, कितना सुंदर दृश्य है। बोलो। इसलिए जो अगर किसी ने इसको प्राकृतिक रूप दे दिया तो वहां ईश्वर ही दिखाई देते हैं, ईश्वर अवश्य याद आते हैं। लेकिन किसी ने बनाया है, कितनी सुंदर बिल्डिंग बनाई यार, मिस्त्री ने कमाल कर दी, लेकिन ओ हो देख कितना मनमोहक दृश्य यार, भगवान ने बदलाव को कैसा वो कर दे। क्यों? कोई आदमी ने नहीं बनाया ना, निश्चित आता है ना। तो हम उस क्वेश्चन को पढ़ो, समझो क्या पूछा। अब आपको एक ट्रिक और बता रहा हूं आप लोगों का ना, इसको तो क्या नाम से अपन वो कर देते, चलो इसको प्लस कर देते हैं ना। यहाँ एक ट्रिक और बता रहा हूँ, ठीक है? जैसे मान लीजिए आप लोगों के एक समाज का टॉपिक, ये भी टॉपिक आएगा ना आपके ग्रामर में, सारा पोर्शन आएगा। ईमानदारी से बताओ, समाज जानते हो कि नहीं जानते आप लोग? नहीं जानते हो ना? आज हम आपको 5 मिनट में इधर ही समाज क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? समास होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। अब नाम सभी के याद है कि नहीं है? नाम मतलब भूल भाल जाओगे, तो मैं एक आपको ट्रिक बता देता हूँ। जैसे कोई चीज अपन किसी से बार बार मांगता है, नहीं देता है, जब अंत में ये कह देते हैं अब कह तो दे दे, अब कह तो दे दे, ये पूरे के पूरे और 6 समास हो गए। ऐसे अव्यय भाव, वैसे बहुब्री, कैसे कर्मधारय, तैसे तत्पुरुष, जैसे द्विगु, जैसे द्वंद। और ये भूलेगा भी नहीं ना, अब कह तो दे दे। लेकिन रास्ते में आते जाते मत कह देना अब कह तो दे दे, पेट भागो काम भी हो जाए। क्योंकि क्योंकि बसों में लेडीज की ड्यूटी और लग गई है, तो ना जाते ही कहती, मान लीजिए एग्जाम हॉल में ही मैडम आ गई और मैडम से मैडम अब कहते दे दो, मैडम पूछ ली। अगर मजाक भी करते हो ना तो पहले उपाय रखो दिमाग में, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई आपने कहा मैडम अब कहते दे दो, मैडम क्या मैडम पेपर मांग रहा हो और क्या दोगे? बोलो। मजाक अगर करते हो उससे पहले बचाव का सोचो, तो जूत नहीं पड़ेंगे, अंत खतरा ही खतरा है। पक्की बात है ना? चलो अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको 4 लाइन और बताऊंगा। जैसे देखो कैसे कैसे, पहले थोड़ा सा उदाहरण लिख देता हूँ ना। जैसे लिख देता हूँ माता पिता, जैसे पंच रत्न,
जैसे भरपेट, जैसे दासी पुत्र, जैसे नील कमल, जैसे मृग नैनी, जैसे लंबोदर। ठीक बेटाओ, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 उदाहरण है, एक के 2 चलते थोड़ा, है ना। अब यहाँ देखो, जैसे अव्ययभाव, बहुब्री, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु और द्वंद्व। क्लियर हो गया ना। अब ये 4 लाइन क्या याद रखनी है, द्वंद्व में अथवा और छुपे, जहां अथवा और आ जाते हैं वहां कौन सा होता है, द्वंद्व समास। तो देखो माता और छुपा हुआ है ना, द्वंद्व में अथवा और छुपे, द्विगु में पहला पद संख्या आवत है। कथन कितने मेरे बेटाओ, आ गया ना, क्लियर हो गया, हो गया ना। अच्छा, अगर विश्व प्रसिद्ध कोई संख्या है तो बहुब्री में आ जाती हो। जैसे त्रिनेत्र कौन है, शिव जी, पूरे संसार में एक हो वो बहुब्री, ये अपन को याद भी रखना है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं। द्वंद्व में अथवा और छुपे, द्विगु में पहला पद संख्या होता है, जहां कारक चिन्ह का लोप है वह तत्पुरुष समास होता है। बताओ ये क्या नाम से पुत्र किसका है, तो का लोप हो रहा है ना, कारक के चिन्हों का लोप कौन सा होता है, तत्पुरुष। उपसर्ग अव्यय से अव्यय भाव रहे, इसमें बताओ उपसर्ग कौन से उदाहरण में है, उपसर्ग, वेरी गुड, भरपेट। जितने भी उपसर्ग आते हैं केवल 4 उपसर्ग छोड़ना है, कौन कौन से, एक तो का, कु, सु और दुस, ये उपसर्ग हमेशा कर्मधारय समास में आते हैं, इनको छोड़ दो, सारे उपसर्ग किसमें आ जाते हैं, अव्ययभाव। ठीक है, द्वंद्व में अथवा और छुपे, द्विगु में पहला पद संख्या आवत है, जहां कारक चिन्ह को लोप रहे वह तत्पुरुष समास का आवत है। उपसर्ग अव्यय से अव्ययभाव रहे, कर्म धारे में उपमा विशेषण होते, उपमा विशेषण है, या तो आता है उपमा, उपमा उपमेय, और या आता है विशेषण और विशेष। ठीक है, अब देखो उपमा का अर्थ क्या होता है मेरे बेटा, तुलना, वो चीज नहीं है लेकिन दूसरे से तुलना की जाती है। उपमेय का अर्थ होता है संज्ञा। अब बताओ इन उदाहरणों में से कौन से उदाहरण में तुलना की गई दूसरे से, वेरी गुड, नेत्र कैसे, मृग जैसे, तुलना की गई ना, इसका मतलब इसमें ये वाला हो गया ना। विशेषण का अर्थ क्या होता है, गुण, कोई भी गुण हो, रंग है, रूप है, स्वाद है, और ये भी क्या होगा, संज्ञा हो गया। ठीक है, तो बताओ इसमें गुण, यानी गुण कौन से उदाहरण में है, बताओ गुण कौन से उदाहरण में है, जल्दी बताओ, कौन से में, वेरी गुड, इसमें गुण नहीं है। देखो कमल कैसा है, गुण है ना, तो कमल तो क्या है, संज्ञा, और ये गुण है विशेषण। क्लियर हो रहा है ना। ठीक है, आजा, कर्म धारे में उपमा विशेषण होता है, जहां तीसरा पद प्रदान रहे वह बहुब्री समास पूरे संसार में। तो लंबे पेट वाला कौन है, देखो इसमें वाला, वाली, वाले, जिसका, जिसके, जिसके शब्दों का प्रयोग किया जाता है विग्रह करने पर। अब इसमें ये और पूछा जाता है आप लोगों से कि कौन से में कौन सा पद प्रदान होता है, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो उसका भी एक ट्रिक बता देता हूं मैं, क्या ट्रिक होता है उसका, ये एक ट्रिक होता है कि जैसे मान लीजिए अपन किसी से भी ऐसे पूछ लेते हैं, भाई साहब क्या दिक्कत है, किसी से पूछ लेते हैं ना, भाई साहब क्या दिक्कत है, तो देखो दी से क्या बनेगा, दिगु, और कैसे क्या बन जाता है बताओ जल्दी, कर्म धारे, वेरी गुड, कर्म धारे है भाई, एक वाणी तो ले रहे हैं, और फिर तैसे कौन सा बनता है, तत्पुरुष, वेरी गुड, तत्पुरुष। अब इसमें देखो फिर दिशे का बनेगा द्वितीय, तो इसमें होता है द्वितीय पद प्रदान होता है, कौन सा होता है, द्वितीय पद प्रदान होता है, द्वितीय पद प्रदान। तो 3 है ना ये, इनके तो दूसरे पद प्रदान होता है, कैसे, ध्यान देना। जैसे आ गया द्विगु, देखो जैसे यहां पर बताया गया, रत्नों के बारे में बताया गया कि संख्या के बारे में बताया गया,
दूसरा पद प्रधान है ना। यहां बताओ कर्मधारय समास है। अब बताओ नेत्रों के बारे में बताया गया कि मृग के बारे में तुलना की गई ना। यह बताओ कमल के बारे में बताया गया, नीले के बारे में बता दिया ना। अब बताओ तत्पुरुष समास। तत्पुरुष का कौन सा उदाहरण था? ये पुत्र है ना, तो यही पूछे किसका पुत्र है। ये तो बाद में पूछे भाई दासी का पुत्र है, ये पूछे छोरा कौन को है, फिर दासी को है। द्वितीय होगा। अच्छा अब बच गए 3 समास बच गए, जिसमें आ गया अव्ययभाव समास है। अव्यय तो अव्ययभाव समास होता है, उसमें कौन सा होता है? प्रथम पद प्रधान। प्रथम पद प्रधान। फिर आ जाता है द्वंद्व। द्वंद्व होता है, उसमें दोनों पद प्रधान होता है। इसको उभय भी बोलते हैं, उभय का अर्थ भी दोनों होता है, दोनों पद। कैसे? जितना माता को अधिकार उतना ही पिता को है ना। दिन रात, जितना दिन को अधिकार उतना ही रात को है। जैसे दाल भात, दाल को जितना उतना ही चावल को अधिकार है ना। फिर आ जाता है अपना कौन सा बच गया? बहुब्री। बहुब्री समास होता है, वहां पर हमेशा अन्य पद प्रदान होता है, यानी तीसरा पद प्रदान। क्यों? अन्य पद प्रदान होता है। तो इस सूत्र को याद रख लो। कोई से पूछ ले भाई क्या दिक्कत है, तो देखो दिक्कत में 3 ये हो गए और ये भी निकला दी से दिगु हो गया। कैसे? कर्मधारय, तैसे तत्पुरुष, और दी से द्वितीय पद होगा, तो इन तीनों में द्वितीय पद प्रदान। ऐसे पूछा जाएगा जैसे कर्मधारय समास में कौन सा पद प्रदान होता है, पूछे तो शॉर्ट में नहीं, एक एक को याद करेंगे तो आदमी भूल जाता है, भूल जाता है नहीं। तो एक तो जैसे उदाहरण आपके जितने भी याद है समास के, खाली वो याद रखना। हाँ लाइन मैंने बोली थी ना कि द्वंद्व में अथवा और छुपे दिगु में पहला पद संख्या आवत है, जहाँ कारक चिन्ह का लोप रहे तत्पुरुष समास का आवत है। उपसर्ग अव्यय से अव्ययभाव रहे, कर्मधारय में उपमा विशेषण होवत है। जहाँ तीसरा पद प्रधान रहे वो बहुब्री। ये लाइन याद रख लोगे तो पूरा। अब उपमा का अर्थ समझ लो। उपमा का अर्थ क्या होता है? तुलना। वो चीज नहीं लेकिन दूसरे से तुलना की जाती है ना। और अगर ये तुलना वाला शब्द नहीं होता तो रोचकता नहीं होती। कैसे? जैसे बताओ तुलना वाले, जैसे संगीत तो आपने सुना हुआ है ना। ये संगीत को जैसे ऐसे बोलते हैं ना, भाई तेरे क्या नाम से कि तू चीज बड़ी है मस्त है, बोल दिया। जैसे बोल भाई तेरी चाल है नागिन जैसी, गीत है ना, और आराम से सुनते रहते हैं। अगर इस गाने को नागिन से तुलना की गई ना, नागिन आ जाए तो मार देगी वैसे। लेकिन अगर इस गाने को ऐसे जोड़ दे जाए तेरे चाल गधी जैसी, कोई सुनेगा क्या? नहीं सुनेगा ना। तो तुलना ही तो। ये भी तो कहते हैं यार, यार लड़की का ये कर हूर को पद, बोल देते यार कर छोड़ यार, लड़के यार लड़का क्या यार कर, चांद को से टुकड़ो है, और चांद को टुकड़ो थोड़ी है, तुलना ही तो करके। चलो ये बोले तेरे होठ है गुलाब जैसे, हाँ 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 गाना सुनते रहेंगे। लेकिन इस गाने को ऐसे जोड़ दो तेरे होठ है ऊँटड़े जैसे, कोई सुनेगा क्या? नहीं सुनेगा ना। तो इसलिए बोलो, तो कि इसमें क्या होता है? दूसरे से तुलना। क्योंकि तुलना के माध्यम से ही व्यक्ति सॉन्ग सुनता है जितने भी। लेकिन अगर तेरे चाल है नागिन जैसी है, बोलते तू चीज बड़ी है मस्त है, लेकिन इसकी जगह ऐसे कर दो तू चीज बड़ी है मस्त, तेरी माई का लगा दस्त। अब कोई सुनेगा क्या? तो अच्छी चीज होती है, तुलना की जाती है, तुलना की जाती है ना। देखो यार लड़का क्या है भाई साहब, लाखों में हीरो है, वो हीरा है क्या कोई? लड़का क्या है कर गंगदेव है। लड़का राम क्या है? गधा है। तुलना तो की गई, राम कोई गधा थोड़ी है, लेकिन उसके जो गुण है, वो लक्षण है, वो गधे जैसे। युवत यार घूर की चिपरी है, इंद्र की चिपरी है। क्यों? अपन उस चीज को फेमस माना गया है, माना गया ना। तो ऐसे इस प्रकार से तुलना के माध्यम से ही होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? चलो मान लीजिए कोई लड़का के लिए लड़की देखने के लिए गया। अब बताओ वहां पर लड़का खुद तो गया नहीं था, फोटो थी नहीं, पड़ोस और भाई है, पिताजी लड़की देख के आगे, घर यही कहेगा भाई लड़की सुंदर थी, अच्छी थी, यही कहेगा ना। लेकिन जिसके लिए रिश्ता है वो तो पूछेगा भाई से, पूछे भाई कैसी थी। अब अगर अड़ोस पड़ोस में वैसी है तो ऐसे करे भाई फलानी जैसी थी, यही कहेगा ना। लेकिन अगर चलो उसको वैसी भी मैच नहीं खरी तो इतना भी कह देना भाई चिंता करने की जरूरत नहीं करेगा। यही तो। क्यों? आखिर ये ऐसे करते ही ये हो जाता है। बोलो ध्यान दीजिए मेरे बेटा, उंगली तो यही है, लेकिन अगर इससे कर दिया
मना कर दिया ना, उंगली तो यही है ना, मत का प्रयोग होगा ना, उंगली तो यही है ना, गलत, उंगली तो यही है ना, उंगली तो यही है ना, उंगली तो यही है ना, सूट करने का क्या ना, जैसा भाव वैसा ही वाक्य। सांकेतिक भाषा तो होती है, यूं आएगा भाई मत दे के आए, ये होगा, उंगली तो वही है, तो जैसी ऐसे। अब यहाँ जितने भी जो तो हिंदी होती है वो अच्छे अच्छे के बिंदी लगा देती है। आप अपने आप में कितना निर्भर हो हिंदी में ये बताओ। आप लोगों से तो मैंने जैसे जो जो पूछा वो बिल्कुल वो गया था। चलो वाक शुद्ध है, एक ट्रिक और बता देता हूं। जैसे आ जाता है वाक बोल देता हूं, मान लीजिए कि जैसे गरम गाय का दूध मीठा होता है, जैसे दे दिया मान लीजिए बच्चे को छील कर केला दो। अब बताओ ये दोनों वाक्य शुद्ध है या दोनों अशुद्ध है? अशुद्ध है ना। अब देखो वाक्य शुद्ध करने का तात्पर्य बता देते हैं। सबसे पहले किसका प्रयोग किया जाता है वाक्य में बेटा? कर्ता का, इसके बाद में कर्म का, इसके बाद में क्रिया का, और इसके बाद में सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई दो विशेषण हो, दो गुण हो, तो एक इधर दे देगा। अब देखो गर्म गाय का दूध मीठा होता है, फिर ठंडी गाय का दूध कैसा होता होगा? तो इसको शुद्ध करेंगे क्या कि गाय, गाय करता है ना, गाय का एक विशेषण, दो विशेषण, एक तो ये है एक ये, तो एक को पहले दे दो, गाय का गर्म दूध मीठा, इसी के आधार पर बन गया। आप यहाँ पे बच्चे को छील कर केला दो, अधिकतर यही कहती है ना। जैसे छोटा बच्चा रोता रहता है, उसकी दादी है बुआ है कहेगी इस छोरा को बोतल में डाल और दूध पा दे, ऐसे ही कहती है ना, यही कहती है ना, छोरा को बोतल में थोड़ी डालना है, अशुद्ध बोलती है ना। तो इसका शुद्ध कैसे करेंगे बताओ? देखो बच्चे को केला, क्योंकि केला कर्म है, छीलना क्रिया होगी ना, दोषा है क्रिया हो, वाक्य शुद्ध ऐसे हो जाएगी। जितने भी जो अब वाक्य शुद्ध करेंगे तो सब शुद्धों के आएंगे, सब शुद्धों का कैसे प्रकार हो जाता है? कोई क्लियर है? जितने भी। अच्छा बताओ, जैसे मान लीजिए आ जाता है प्रभु, अब बताओ ये प्रभु शब्द शुद्ध है का अशुद्ध है? शुद्धिकरण आ जाएगा ना। बताओ प्रभु शब्द शुद्ध है या अशुद्ध है? चलो तो देखा, अब कौन सा? अरे मेरे बेटा ये शुद्ध है, प्रभु पुलिंग है ना, प्रभु आ गया का आ गई, फिर कितने देर में ट्रिक भूल गए। देखो है ना, प्रभु आ गया, ठीक है ना। जितने भी मात्राओं का ध्यान रखना, ठीक है मेरे बेटा। कोई दिक्कत है आप लोगों को? और ध्यान दो, जैसे यहाँ मान लीजिए आप लोगों को आज कोई भी प्रॉब्लम है, आते ही पूछो। मैं ये नहीं कह रहा ऑल सब्जेक्ट में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आपको प्रॉब्लम है आते ही पूछो। सुविधा फोन के माध्यम से भी रहेगी, आपकी कमियों को आप खुद दूर कर सकते हैं। कैसे? जिसमें आपको प्रॉब्लम है आते ही पूछो ना, नेक्स्ट टॉपिक तो बाद में करेंगे, आते ही पहले समस्या। क्योंकि आप लोग जो जानते हैं उसको आपको नहीं करना, जो नहीं जानते उसको सीख करके, जानते वो तो पढ़ाएंगे, लेकिन जो नहीं जानते उसको ज्यादा क्यों, उसी को जब तो सिलेक्शन होगा। ठीक है मेरे बेटा, कल मिलते फिर।